ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। यः स्वनुभावम् अखिलं श्रुतिसारमेकम् आध्यात्मदीपम् अतितीर्षितां तमोऽन्धम् संसारिणां करुणयः पुराणगुह्यम् तं व्याससूनम् उपयामि गुरुमुनीनां। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्रवणतां स्वकथा कृष्णा पुण्यश्रवणकीर्तिनः हृदयन्तस्तो हि अभद्राणि विदुनोति श्रुहितसताम्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। श्रवणतः श्रद्धया नित्यं गृणतश्च स्वचेष्टितम् कालेन नातिदीर्घेण भगवान् विशते हृदि। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी का स्वागत है प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम के सत्र में। प्रयास करना चाहिए सभी को कि वीडियो ऑन करके बैठें। जितना वीडियो ऑन करके बैठेंगे, एकाग्रचित होकर बैठेंगे, उतना ज्यादा ग्रहण कर पाएंगे, है ना। ग्रहण करना यदि ज्यादा जरूरी है ना, तो ग्रहण करने में एकाग्रचित होना, वीडियो ऑन होना, ये सब जरूरी होता है। अदरवाइज क्या होता है, हम बद्ध जीव है ना। प्रायेण अल्प आयुषः, है ना। प्रायेण अल्प आयु, प्रायेण अल्प आयुषः सभ्य कलो अस्मिन युगे जना मंद सुमंद मतयो मंद भाग्य ही उपद्रुतः। हमारा सब मंदी मंद है, हमें बस मौका मिलना चाहिए। तो फिर जो है देखो, फिर कैसे मिस्टेक करते हैं, कैसे जो है अपने आप को इजी कर देंगे, कंफर्टेबल हो जाएंगे। चलो ठीक है, ऑफ करके लेट के आराम से जो है ना, बगैर कॉपी पेन के बस सुन लेंगे। जैसे कथा कहानी चलती है वैसे इसको सुन लेंगे। तो जो एक रिस्पेक्ट है श्रीमद् भागवतम के प्रति, साक्षात भगवान श्रीमद् भागवतम है, वो कोई अन्य और नहीं है। तो भगवान स्वयं शाब्दिक रूप में श्रीमद् भागवतम के रूप में हमारे सामने है, और उन्हें हम उन्हीं की कृपा से समझ सकते हैं। जब तक उनकी कृपा नहीं होगी, हम उन्हें ग्रहण नहीं कर पाएंगे, उन्हें नहीं सुन पाएंगे, ना समझ पाएंगे। तो प्रॉपरली बैठे, भगवान के प्रति आदर भाव से उत्कंठा होके सुनना चाहिए, है ना। अदरवाइज दिक्कत हो जाएगी, है ना। तस्मात भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि, है ना। भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्य कीर्तितव्य स्मर्तव्य इच्छिता भयम। तो सुखदेव गोस्वामी ने कहा था कि सबसे श्रेष्ठ क्या है, भगवान हरि का कीर्तन, कीर्तितव्य श्रोतव्य स्मर्तव्य इच्छिता भयम। अगर आपकी भय और अपनी रक्षा, भय से अगर आपको दूर होना है, किसी भी प्रकार का भय नहीं है, अगर ऐसी इच्छा है, तो आपको क्या करना है, भगवान ईश्वरो हरि, हरि जो सब कुछ हर लेते हैं, उनकी शरण में जाना है। और क्या करना है, कीर्तितव्यश्च, उनका कीर्तन करना है। श्रोतव्य, सुनना है। स्मर्तव्य, स्मरण करना है। इसका भगवान ईश्वरो हरि, वो हरि है, सब हर लेंगे, चिंता किस बात की।
वैसी हमारी बुद्धि काम की नहीं है, भूल जाते हैं सब, है ना। रोज पढ़ते हैं, रोज पढ़ते हैं, रोज पढ़ते हैं, लेकिन रोज भूल जाते हैं, रोज भूल जाते हैं, रोज भूल। ठीक है, कोई बात नहीं। जितना हम आदर भाव से, जितना उत्कंठित होकर हम भगवान के बारे में सुनेंगे, समझेंगे, उतना जल्दी हम भगवान को जो है समझने में सक्षम हो। ठीक है, तो हम प्रवेश करते हैं आज के सत्र में। सत्यम प्रभु कृपया करके जो है अपने श्लोकों को भेजेंगे क्या, जो 40 और 41, क्योंकि हमारे ऐप में तो है नहीं वो श्लोक, है ना। जी जी प्रभु जी, तो भेज दो। है ना, शेयर कर दीजिए, तो हम उसको शेयर करते हैं, चर्चा करते हैं। 40 नंबर श्लोक में है। आज तीसरा दिन है। 2 दिन से हम भगवान के तत्वों का वर्णन कर रहे हैं, और आशा है आज तो कंप्लीट हो जाएंगे। जी यद्यपि कंप्लीट तो कभी नहीं हो सकते भगवान के गुणों का वर्णन, परंतु हमारी जितनी कैपेसिटी है उस हिसाब से आज कंप्लीट हो जाने चाहिए। तो हमने 10 भगवान के तत्वों का वर्णन जो है ब्रह्मा जी के मुख से सुना। ब्रह्मा जी यद्यपि कहते हैं पहले 38 नंबर श्लोक में कि भैया हम नहीं समझ सकते, यम ना यम विन्दन्ति तत्वतः, उनके तत्व को हम नहीं समझ सकते। तो नहीं समझ सकते, नहीं जान सकते, लेकिन वर्णन तो कर रहे। ऐसा तो नहीं है कि वर्णन नहीं कर रहे। पहले बोल रहे नहीं जान सकते, नहीं समझ सकते, लेकिन 40 नंबर में फिर भी वर्णन कर रहे। तो कहने का अर्थ यह है कि पूर्ण रूप से आप नहीं जान सकते, लेकिन जितना जान सकते हैं उतना तो बता सकते, जान तो सकते हैं ना। जिस प्रकार आकाश का जो है ना अस्तित्व, आकाश का जो है मनुष्य पहचान नहीं सकता कि अंत कहाँ है, लेकिन ऐसा नहीं कि आकाश को नहीं जानता, आकाश को जानता है ना। यद्यपि समंदर का अंत नहीं मालूम, समंदर की गहराई किसी को भी नहीं मालूम, आज तक कोई भी साइंटिस्ट समंदर की गहराई को नहीं देख के आया है। कितना भी साइंस में तरक्की कर ली है, आज तक साइंस समंदर के बॉटम में नहीं पहुंचा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि समंदर को नहीं जानता, समंदर को जानता है ना। तो इसी प्रकार ब्रह्मा जी तत्व को जानते हैं, लेकिन पूर्ण रूप से नहीं जानते उनको, तत्व को। ठीक है, तो हम आज प्रवेश करते हैं वही 40 नंबर श्लोक में। बहुत सुंदर श्लोक है, मेरा तो छोड़ने का मन नहीं कर रहा, लेकिन क्या करें, अब ये आगे तो बढ़ना पड़ेगा। है ना। ठीक है, तो हम क्लियर है, जी सभी प्रभु को जी। दिख रहा जी है। प्रभु जी 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 जी। जी श्लोक प्रभु। क्रमांक 40, अध्याय 6, स्कंद 2। विशुद्धम केवलम ज्ञानम विशुद्धं शुद्धम केवलं केवलम ज्ञानं ज्ञानम त्यक सम्यक अवस्थितम प्रत्यक सम्यक सम्यक् अवस्थितम् अवस्थितम् सत्यम पूर्णम अनाद्यंतम सत्यं पूर्णम पूर्णमनाद्यन्तम् अनाद्यन्तम् निर्गुणम नित्यम अद्वयम निर्गुणं निर्गुणं नित्यमद्वयम् नित्यमद्वयम् विशुद्धं केवलं ज्ञानम् विशुद्धं केवलं ज्ञानं प्रत्यक सम्यक अवस्थितम् केवलं ज्ञानं प्रत्यक्षमवस्थितम् सत्यं पूर्णम् अनाद्यन्तम् सत्यं पूर्णमनाद्यन्तम् निर्गुणं नित्यम् अद्वयम् निर्गुणं नित्यमद्वयम् विशुद्धं केवलं ज्ञानं विशुद्धं तं केवलं ज्ञानम् केवलं ज्ञानं प्रत्यक् सम्यक् अवस्थितं प्रत्यक् सम्यक् अवस्थितम् प्रत्यक्षं सत्यं यगवस्थितं पूर्णमात्रम् सत्यं पूर्णम् पूर्णमनाद्यन्तम् अनाद्यन्तम् निर्गुणं नित्यम् अद्वयम् निर्गुणं नित्यम् अद्वयम्
विशुद्धं केवलं ज्ञानं विशुद्धं तं केवलं केवलं ज्ञानं ज्ञानम् प्रत्यक्षमेववस्थितम् प्रत्यक्षसम्यगवस्थितम् सत्यं पूर्णमनादन्तम् सत्यं पूर्णमनाद्यन्तम् निर्गुणं नित्यम् अद्वयम् निर्गुणं निर्गुणं विशुद्धं केवलं ज्ञानं विशुद्धं तं केवलं केवलं ज्ञानम् प्रत्यक्षसम्यगवस्थितम् प्रत्यक्षसम्यगवस्थितम् सत्यं पूर्णमनाद्यन्तम् सत्यं पूर्णमनाद्यन्तम् निर्गुणं नित्यम् अद्वयम् निर्गुणं निर्गुणं वाह। सत् विशुद्धं केवलं ज्ञानं प्रत्यक्षसम्यगवस्थितम् प्रत्यक्षसम्यगवस्थितम् सत्यं पूर्णमनादन्तम् सत्यं पूर्णमनाद्यन्तम् निर्गुणं नित्यम् अद्वयम् निर्गुणं निर्गुणं नित्यमद्वयम् भगवान पवित्र हैं और भौतिक क्लेश के समस्त कल्मशों से रहित है। ये क्या पढ़ रहे हैं? हाँ, वे परम सत्य हैं और साक्षात पूर्ण ज्ञान है। वे सर्वव्यापी, अनादि, अनंत तथा अद्वय हैं। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवंश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा। बहुत सुंदर श्लोक है, बहुत ही अत्यधिक सुंदर श्लोक है। हम बातें तो करते भगवान के तत्व की, लेकिन जानते नहीं भगवान के तत्व हैं क्या, है ना। तो यहाँ पे भगवान के 10 तत्वों का वर्णन ब्रह्मा जी के द्वारा किया गया। कभी भी आगे से अब चर्चा हो तो इनको जरूर मेंशन कर देना, है ना। जब भी भगवत गीता का नाम आए, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं युवेति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नेति ममेति सो अर्जुन। तो भगवान के तत्व को जो जान जाता है उसका दोबारा इस संसार में जन्म नहीं होता, वो जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर हो जाता है। और ऑब्वियसली कोई जब आपके पास भी आएगा कि भैया उपदेश तो दो, आप तो सीनियर हो गए हो, अब आप कुछ बताओ भगवान के बारे में, है ना। तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवयः। कोई आपके शरण में आएगा, कोई अब आपको जो है पूछेगा, अरे आप गुरु हो मेरे, कृपया करके उपदेश दीजिए, तो क्या करेंगे फिर? तत्व बताएंगे। ज्ञानी नाम तत्वदर्शिन, है ना। उपदेशयन्ति ते ज्ञानी नाम तत्वदर्शिन। जिन्होंने भगवान को तत्व से दर्शन कर लिया है वह भगवान के तत्व का जो है उपदेश देंगे। तो क्या उपदेश दोगे? ये श्लोक का उपदेश है। रुको रुको बैठो, बोलना बता रहा हूँ, भगवान के तत्व के बारे में सुन लो। ये सुनोगे तभी तो फिर जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर आ जाओगे। तो क्या है? विशुद्धम केवलम ज्ञानम, विशुद्ध है भगवान भौतिक
इंद्रियों के, भौतिक इंद्रियों के विषयों से शून्य, उनसे बहुत ज्यादा परे हैं। जो भौतिक विषय है, जो 5 रूप रस गंध इत्यादि, उनसे भगवान परे है। केवलम ज्ञानम, भगवान साक्षात ज्ञान की मूर्ति हैं, है ना। ज्ञानमय है भगवान पूरे के पूरे। हम जो होते हैं मल मूत्र मज्जा हड्डी स्किन, हाँ, इसके हम लोग बने हुए हैं, लेकिन भगवान पूरे के पूरे ज्ञान से बने हुए। भगवान का स्वरूप पूरा ज्ञान का स्वरूप है। इसीलिए तो भगवान के नाम को जैसे ही उच्चारण करते हैं तो ज्ञान, क्योंकि भगवान और भगवान के नाम में भेद नहीं है। जितनी शक्ति भगवान में, उतनी शक्ति भगवान के नाम में भी है। तो भगवान स्वयं ज्ञान स्वरूप है, तो नाम भी ज्ञान स्वरूप हो गया। तो जितना जितना हम नाम को ले रहे हैं, तो नाम ले रहे हैं मतलब भगवान हमारे जीवा पे आ रहे हैं। तो जब भगवान हमारे पास आ रहे हैं, तो जो भगवान है वो ज्ञान है, और ज्ञान जो है वो ऑटोमेटिकली फिर हमारे अंदर प्रकाशित होना चालू हो जाता है ना। इसीलिए जो है ज्ञान आ जाता है, भक्ति करने मात्र से सब कुछ दिखना चालू हो जाता है। और क्या करें, प्रत्यक, प्रत्यक मीन्स सर्वव्यापी है, सभी के अंदर है, वो हर चीज के अंदर है, इसलिए प्रत्यक कहा गया है। प्रत्यक और पराक, दो चीजों की चर्चा करी थी हमने। तो भगवान प्रत्यक है हर चीज के अंदर, ऐसी कोई स्थान नहीं जहां नहीं है भगवान। अच्छा, हाँ, हर कहीं है, लेकिन हम ये चीज ले ही नहीं सकते, कैलकुलेशन ही नहीं कर सकते। हम तो राग और द्वेष में फंसे रहते। अच्छी चीजें राग हो जाती, गंदी चीजें द्वेष हो जाता। तो गंदगी जो है वो भी भगवान है वहां पे, ऐसा नहीं है कि नहीं। हर चीज में भगवान, जो भी जिसका भी अस्तित्व है, उसका अस्तित्व केवल और केवल भगवान के कारण है, अदरवाइज नहीं। ये तो हमारी दृष्टि है जो किसी को अच्छा और किसी को बुरा देखती है। यद्यपि हम देखते हैं इसी संसार में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो हमारी दृष्टि में बुरा है और उनकी दृष्टि में वो अच्छा है कि नहीं। कई बार देखा गया, मैं तो देखता हूँ, एक माता जी कपड़ा लेने जाएगी, अरे बोले एकदम गंदा, ये कोई गंदा, इतना गंदा पैटर्न दिखा रहे हो, कुछ अच्छा दिखाओ, कुछ अच्छा दिखाओ। वो गंदा पैटर्न छोड़ देती है कपड़े का, सूट का, और बढ़िया नया पैटर्न लेके। और वहीं कोई दूसरी माता जाती है, उसको वो गंदा वाला पैटर्न जो इसने छोड़ा था वही खरीद के आती, बोलती इतना अच्छा इतना सुंदर दिख रहा है। तो कोई वस्तु अच्छी या बुरी नहीं है, ये तो देखने वाले की दृष्टि और उसके ज्ञान पर निर्भर करता है कि वो किस स्तर में है। इसलिए वो अच्छा और बुरा अपनी दृष्टि से देखता है ना। जैसे पिछले श्लोकों में बताया ब्रह्मा जी ने कि हम भगवान को नहीं जानते, हम सब मोहग्रस्त हैं, इसलिए सब अपनी अपनी बुद्धि से इस विश्व को देख पा रहे हैं, है ना? बोला था ना, अतएव हम अपनी अपने सामर्थ्य के अनुसार ही इस व्यक्त विश्व को देख सकते हैं। कौन बोल रहा? ब्रह्मा जी का। इस प्रकार प्रत्यक सर्वव्यापी है। और क्या कह रहे, सम्यक अवस्थितम, वो अच्छे से अवस्थित है, हमारे अंदर बैठे हैं, अच्छे से हैं। और केवल बैठे नहीं है, वो एक्टिवली बैठे हैं, हर चीज को देख रहे हैं, समझ रहे हैं। उपदृष्टा अनुमंता च, उपदृष्टा मीन्स देख भी रहे हैं और अनुमति भी प्रदान कर रहे हैं। ठीक है। सत्यम, वे ही सत्य हैं और अन्य सब कुछ असत है। ये संसार असत है, ये परिवार असत है, ये संसार का धन वैभव पद प्रतिष्ठा, ये सब असत है, क्योंकि टेम्पररी है ना? कोई चीज परमानेंट नहीं है। कौन आज तक परमानेंट रहा है, या किसने आज तक परमानेंटली एक शिखर में स्थित रहा है? ऐसा भी नहीं। कोई किसी चीज को उपलब्धि मिलती है तो वो उपलब्धि भी कुछ काल के लिए मिलती है, परमानेंट नहीं मिलती। और सत्यम का अर्थ क्या हुआ? सभी की सत्ता भगवान पर आश्रित है। भगवान है तो हर वस्तु की सत्ता है, अदरवाइज उसकी सत्य है ही नहीं, गायब है कि नहीं? सत्यम। और क्या करें, पूर्णम, वो पूर्ण है। किसी भी मायने में, किसी भी जो है नजर से देखें तो भगवान में कोई किसी प्रकार की कमी नहीं है। ओम पूर्णमदम पूर्णात् पूर्णमुदच्येत पूर्णस्य पूर्णमादाय
पूर्णमेवावशिष्यते, हर चीज से वो पूर्ण है। उनमें 6 ऐश्वर्य हैं और वो 6 के 6 पूर्ण मात्रा में हैं, वो 1% भी कम नहीं है। और उनसे निकलने वाली सारी सृष्टि भी पूर्ण है, उनसे निकल रहा है जो भी, वो भी पूर्ण है। तो जो निकल रहा है वो पूर्ण है, जो स्वयं भगवान है वो भी पूर्ण है। दोनों में भेद नहीं, दोनों में कमी नहीं है, दोनों बराबर है। इतना पूर्ण निकलता है, इतना पूर्ण निकलता है भगवान से कि जो बच जाता है भगवान, वो भी पूर्ण ही बच जाता है। अनेक पूर्ण निकल रहे हैं भगवान से, है ना। 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1, इतने सारे माइनस 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 1 कर रहे हैं, फिर भी इज इक्वल टू कर रहे हैं, तो 1 ही आ रहा है, कमी नहीं हो रही कोई, इतना माइनस कर दिए फिर भी। तो ये कैलकुलेशन भगवान के आध्यात्मिक जगत में भगवान का कैलकुलेशन है। कल हमने पढ़ा 3:22 नंबर श्लोक, जिसमें भगवान कहते हैं, न मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन नाना न अनावत न अनावत्तम अवाप्तव्यम वर्तः एव च कर्मणि। तीनों लोकों में मेरे लिए कोई भी कार्य कर्म नियत नहीं है, न मुझे किसी वस्तु का अभाव है और न ही आवश्यकता ही है, तो भी मैं नियत कर्म करने में तत्पर रहता। भगवान को कुछ भी आवश्यकता नहीं है और भगवान का पास कोई भी अभाव नहीं। कोई कमी हो गई भगवान को, अरे भगवान के पास ये नहीं है, चलो नारियल तो दे देते, भगवान के पास नारियल नहीं। अरे भगवान को लड्डू खिला देते, भगवान के पास लड्डू नहीं है ना। और क्या क्या चढ़ाते हैं हम लोग भगवान को, तो हमें लगता है शायद भगवान के पास ये नहीं है इसलिए हम दे रहे हैं लेकिन भगवान हमारे प्रेम से, हमारी भक्तिमय सेवा के कारण वो स्वीकार कर लेते हैं कि इसके पास जो भी है वो तो मैंने ही दिया ना, चलो ठीक है। कहाँ से लाएगा, इसके पास और कोई वस्तु ही नहीं है मेरे अलावा कुछ भी। हमने पढ़ा, ब्रह्मा जी बोलते हैं, जब मैं यज्ञ कर रहा था तो यज्ञ करने के लिए जब मैंने सारे अव्यय इकट्ठे किए तो वो सारे भगवान के अंश थे। पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? अभी कुछ काल पहले ही, कुछ लोगों पहले ही पढ़ा था कि जब ब्रह्मा जी ने यज्ञ किया भगवान की प्रसन्नता के लिए, तो उन्होंने सारी जो वस्तुएं इकट्ठी करी, वो सारी की सारी भगवान के अंग थे, भगवान के अंश थे। तो भगवान से अलग कुछ भी नहीं है, हर कहीं भगवान है, पूर्णम। अब हम आगे बढ़ेंगे आज। अनाद्य अंतम, अनाद्य अंतम जो है ये बड़ा इजी है। इसमें क्या कह रहे हैं भगवान, इसमें ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि भगवान अनादि और अनंत है। अनादि मीन्स वह स्थान, वह काल जब कोई भी नहीं था तब भगवान थे। मतलब सबसे पहले कौन थे? भगवान। भगवान से ही सारी चीजें फिर बाद में आई, है ना। भगवान ने 10.2 में कहा ना, ना मैं विदु सुरा गणा प्रभवम न महर्ष, अहम आदि ही देवा नाम, मैं तो आदि हूं, मैं ही तो इन सब के पहले था। अहम आदि ही देवा नाम महर्षि नाम च सर्वश। ये सब मेरे बारे में नहीं जान सकते क्योंकि ये तो मेरे बाद आए हैं ना। एक क्लासरूम है, 10 लोग बैठे हैं, ठीक है। 11वां बच्चा गया क्लासरूम के अंदर, तो 10 बैठे हैं और उसके बाद 11वां बच्चा भाई गया, तो उससे पूछेंगे बताओ सबसे पहले कौन आया, तो बोलेगा मेरे को नहीं मालूम, मेरे पहले बस 10 थे, मेरे को उतना मालूम है, पहले कौन है ये मैं कैसे बता सकता। 10 में से केवल पहला और दूसरा ही बता सकता है कि पहला कौन है, और कोई नहीं बता सकता। तो चौथे से पूछे, 5वें से पूछे, 6वें से पूछे, 7वें से पूछे, कोई नहीं बता सकता कि पहला कौन है। केवल और केवल पहला और दूसरा ही बता सकते हैं पहला कौन आया, और कोई भी नहीं बता सकता। इसीलिए स्वयं एक तो भगवान है जो सबसे पहले है, और दूसरा ब्रह्मा जी है, यही दोनों बता सकते हैं कि पहले कौन है, और कोई नहीं बता सकता। और किसी से पूछेंगे तो उनका आंसर इनकरेक्ट हो जाएगा, है ना। तभी तो नारद जी बोलते हैं ना ब्रह्मा जी को, हमें तो लगता है आप ही सबसे पहले आए, आपके पास आप ही ने तो सब चीजों को, सृष्टि को प्रकट किया। एक क्या है, ऊर्ण नाभि इवा पलम। ऊर्ण नाभि मीन्स एक मकड़ी की तरह, जाला जैसे क्रिएट करती मकड़ी अपनी नाभि से, वैसे ही आप पूरी सृष्टि को क्रिएट कर दियो, हमको तो ऐसे ही लगता है। फिर ब्रह्मा जी कहते हैं हाँ हाँ तुम गलत नहीं बोल रहे हो,
आंसर दिया था ना ब्रह्मा जी ने। हाँ हाँ, तुम पूर्ण रूप से गलत नहीं बोल रहे हो, मतलब थोड़े थोड़े आंशिक सही बोल रहे हो। बोलते जिनको ज्ञान नहीं है ना भगवान का, वो इस तरह से विचार करते हैं। उनका विचार यही होता है कि मैं ही सृष्टि का करता हूं, मैं ही सब कुछ करने वाला। लेकिन वो कहते हैं ऐसा नहीं है। मैं कैसा हूं? सृज्यामि सृज्यो हम, है ना। ये जो जगत सृष्ट है, उसकी सृष्टि मैं करता हूँ, जो ऑलरेडी से सृजित जगह है। सृज्यम सृज्यामि सृष्टो अहम, जो ऑलरेडी से जगत भगवान ने सृष्टि कर रखी है, उसकी सृष्टि मैं करता हूं। और मेरी सृष्टि भी भगवान ही करते हैं, है ना। सृज्यम सृज्यामि सृष्टो अहम, 2:5-17। जो जगत है, इसकी सृष्टि पहले से हो चुकी है, उसकी सृष्टि मैं करता हूं, और मेरी सृष्टि भी वही करता है। तो इस प्रकार भगवान जो है अनादि, उनसे पहले कोई भी नहीं है। कई लोग विचार करते हैं, अरे देखो तुमको इतना मालूम नहीं है। बोले त्रेता युग में प्रभु श्री राम आए, फिर द्वापर में कृष्ण आए, तो पहले बड़ा कौन हुआ? बोलते कि नहीं बोलते? बड़ा कौन हुआ? बड़ा कौन हुआ? राम हुआ ना, पहले राम आए ना, कृष्ण तो बाद में आए। लोगों का ऐसा विचार चलता है। लेकिन ये जो है भौतिक दृष्टि है, ये अज्ञान के कारण व्यक्ति ऐसा सोचता है कि पहले राम आए और कृष्ण बाद में आए। तो देखो बड़े कृष्ण वे राम हुए ना, कृष्ण नहीं हुए। अनादि पहले तो वो आ गए। ऐसा नहीं है। वो तो स्वयं सृष्टि के ब्रह्मांड के स्वामी हैं, वो तो कभी भी आ सकते हैं, जब उनकी इच्छा होगी तब आएंगे ना। ऐसा थोड़ी है कि ब्रह्मांड की सृष्टि करी तो सबसे पहले से अपना जो है ना अटेंडेंस देने के लिए बैठे रहेंगे, जो आएगा मेरे को देखेगा। ऐसा थोड़ी है। वो तो अपने आप को छुपा के रखते हैं, है ना, प्रकाशित नहीं करते हैं। ना हम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृता मूढ़ो अयम ना भी जाना थी लोको मम अजम अव्ययम। मैं अपने आप को प्रकाशित ही नहीं करता हूँ। तो जो बेवकूफ लोग है, मूढ़ो अयम ना भी जाना थी, जो बेवकूफ है वो मुझे जान ही नहीं पाते। क्या नहीं जान पाते? लोको मम अजम अव्ययम, मैं इन सभी लोगों का स्वामी हूँ, अव्ययम हूँ, अजम हूँ, अजन्मा हूँ। तो अनादि हैं, जो सबसे पहले आए। और क्या है? अनंत हैं, मीन्स आखिरी तक वही रहेंगे। इतने सारे प्रलय प्रलय हो जाते हैं, आंशिक प्रलय होते हैं, नित्य प्रलय होते हैं। फिर ब्रह्मा जी का महाप्रलय होता है, जब ब्रह्मा जी की 100 वर्ष की आयु होता है हो जाती है। उसके बाद सब खत्म हो जाता है, पूरा ब्रह्मांड खत्म हो जाता है, लेकिन फिर भी भगवान बने रहते हैं। और उसके बाद नया ब्रह्मांड आ जाता है ना। इस प्रकार ब्रह्मांड आते जाते रहते हैं, लेकिन भगवान अनंत है। और एक और अनंत का अर्थ बताया गया है कि भगवान के अनंत जो है अवतार है, इसलिए उनका नाम अनंत। केवल रहते हैं नहीं, उनके अब एक्सपेंशंस भी अनंत है। गिर ही नहीं सकते, इतने भगवान के अवतार हो रहे, नित्य नित्य रोज नए नए अवतार हो रहे भगवान के। और क्या अर्थ है? और जिनके पास अनंत गुण है, इसलिए उनको अनंत कहा है। तो अनंत है, इसलिए भगवान हर चीजों में अनंत है। ब्रह्म संहिता में कहते हैं अद्वैतम अच्युतम अनादि अनंत रूपम वेद्यम आद्यम पुराण पुरुषम नव यौवनम च वेदेषु दुर्लभम दुर्लभमात्म भक्तो गोविंदमादि पुरुषम तम अहम भजा। अद्वैतम अच्युतम अनादिम अनंत रूपम, अनादि है और अनंत है और रूप है वो। तो अनंत को आप चाहे तो रूप से भी जोड़ लो, अनंत रूप है भगवान के, अनंत है भाई। और अच्युतम है, और क्या है? आद्यम पुराण पुरुषम नव यौवनम च। तो हमेशा अपनी, ऐसा नहीं है कि सबसे पुराने हैं तो बुढ़े हो गए। एक बार श्रील प्रभुपाद ने फॉरेन में, अमेरिका में भक्तों को बोला जाओ कृष्णा की ड्राइंग बना के आओ। तो एक माता जी ने कृष्ण की ड्राइंग बनाई और उनको बुढ़ा दिखा दिया, एकदम बुढ़ा, ऐसा दाढ़ी वाड़ी, और वो ऐसा जो ग्लोब ऐसा पीछे कंधे में ऐसा पूरी पृथ्वी को पकड़ के नहीं रखता, एक ग्लोब टाइप का जो दिखाते जनरली, तो वैसा बना दिया उन्होंने भगवान को, कि भगवान बूढ़े हो गए हैं और उन्होंने पूरी पृथ्वी को अपने कंधे में ऐसे धारण किया। वो
तो श्रील प्रभुपाद ने बोला ये क्या बना दिया तुमने? तो बोले भगवान अनादि है ना, इतने पुराने हैं, तो बुढ़े तो हो गए होंगे, और जो है, और उन्होंने पूरे संसार को ऐसा, पृथ्वी को ऐसा कंधे में उठाया हुआ, थक रहे बेचारे, ऐसे झुक गए नीचे। बोले कुछ भी बना देती हो तुम, है? भगवान सदा सदा नव यौवनम च, वो सदा सदा नव यौवन रहते, 16 साल की अवस्था रहती है उनकी, कभी उससे ज्यादा होती नहीं, कभी उससे ज्यादा उनकी उम्र बढ़ती नहीं, 16 साल के। और ऐसा नहीं है कि बेचारे ऐसा बॉडी वॉडी बना रहे ताकि मैं भार उठा सकूं, मेरी कैपेसिटी डाउन ना हो जाए, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो तो उनकी शक्तियां काम करती है, भगवान ये सब काम थोड़ी करते। तो हर व्यक्ति की दृष्टि जैसी होती है, वो भगवान के बारे में वैसा विचार करता है। अनाद्य अंतम। इसके बाद कह रहे हैं निर्गुणम। निर्गुणम, निर्गुणम का अर्थ कई बार ऐसे लेते हैं वो गुणों के रहित हैं, उनके पास गुण है ही नहीं। तो ऐसा नहीं है कि गुण नहीं है, ये निर्गुण मीन्स प्रकृति के जो 3 गुण है, सतोगुण रजोगुण तमोगुण, उनकी बात चल रही है, उनसे परे हैं भगवान। भगवान इस संसार में आते हैं और उसके बाद भी भगवान को कोई गुण छू नहीं पाता, ये भगवान की शक्ति। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसे इन तीनों गुणों ने ना बांधा हो। ब्रह्मा से लेके चींटी तक हर व्यक्ति गुणों के अधीन है। ब्रह्मा जी का भी क्रिएशन गुणों के कारण ही होता है ना। पढ़ा ना कि जब भगवान इस संसार में जब रजोगुण का स्पर्श करते हैं तब उनसे ब्रह्मा जी उत्पन्न होते हैं, जब तमोगुण का स्पर्श करते हैं तब उनसे शिव जी उत्पन्न होते हैं, और जब सतोगुण का स्पर्श करते हैं तब विष्णु उत्पन्न होते हैं। पहले स्कंद में हमने पढ़ा था, श्लोक क्रमांक जो है सामने 1.2.23, 1-2-23, इसमें कहते हैं सत्वम रजस्तम इति प्रकृण गुणास्ते युक्तः परा पुरुष एक इहस्य धात्ते तित्यादये हरि विरंच हरेति संज्ञा श्रेयांसी तत्र खलु सत्वतनो नृणाम स्यु। भगवान इसमें कह रहे हैं सत्वम रजस्तम इति प्रकृतिर गुणास्ते, ये 3 गुण है, सत रज और तम, यह तीनों जो है प्रकृति के गुण हैं, और प्रकृति बनी इन तीनों गुणों से। युक्तः पर पुरुष एक इहस्य धात्ते, जो एक परम पुरुष है वह इन गुणों को जब धारण करते, स्पर्श करते है ना, तब क्या कहते हैं, क्यों करते हैं इसको, स्थित आदये। स्थित आदये मीन्स स्थिति, प्रलय और उत्पत्ति, तीनों के लिए स्थित आद्य, स्थिति आदि के लिए हरि विरंच हरेति संज्ञा। हरि मीन्स विष्णु, हरे मीन्स शिव शंकर, और वरंच मीन्स ब्रह्मा जी, इन तीनों की उत्पत्ति होती संज्ञा। ये तीनों उत्पन्न होते हैं स्थिति आदि के लिए, उत्पत्ति के लिए, मेंटेनेंस के लिए और संहार के लिए, इन तीनों की उत्पत्ति होती है इन गुणों के कारण में। और कह रहे हैं श्रेयांसी तत्र खलु सत्व तरुण निर्णामसु, इन तीनों में सबसे श्रेष्ठ जो है वो सतोगुण वाले जो विष्णु हैं वो सबसे श्रेष्ठ हैं, उनकी अर्चना कर सकते हैं। तो इस प्रकार जो है तीनों गुणों के परे है भगवान, तीनों गुणों में लिप्त नहीं होते। निर्गुणम, भगवान निर्गुण है। और उसके बाद कह रहे हैं नित्यम, नित्यम ऑलवेज, शाश्वत है वो, शाश्वत है ना। एक हमने पढ़ा था श्लोक, नित्यो नित्यानाम चेतनश्च चेतनानाम एको बहुधा यो विदधाति कामान। तो इसमें कह रहे हैं कि नित्यो नित्यानाम, सभी नित्य, ऐसा नहीं कि हम नित्य नहीं है, आज हम भी नित्य है, हमारी आत्मा है जो है वो नित्य है, ऐसा नहीं कि मरने वाली है, कुछ टाइम के लिए आई है, ऐसा नहीं। वह सदा सदा के लिए रहने वाली आत्मा को कभी कोई मार नहीं सकता है ना। ना हन्यते हन्यमाने शरीर है, इस शरीर के खत्म होने पर भी जो है आत्मा को कोई नहीं खत्म कर सकता। तो इस प्रकार आत्मा भी नित्य है, परमात्मा भी नित्य है, लेकिन इतने सारे नित्यों में एक परम नित्य है, वो है भगवान। नित्यो नित्यानाम चेतनश्च चेतनानाम, इतनी सारी चेतनाएं हैं,
हम सभी चेतना है, सभी आत्माएं जितनी होती हैं उनका गुण क्या होता है, वो चेतना प्रदान करती है जिस भी शरीर में जाती है। तो चेतनश्च चेतना नाम, इन सभी चेतनाओं में से सबसे श्रेष्ठ जो भगवान की चेतना है उसकी बात चल रही है। एको बहुनाम यो विदधाति कामान, इतने सारे बहुत सारे चेतना है, बहुत सारे नित्य है, इनमें एक ही है सबसे श्रेष्ठ जो है यो विदधाति कामान, जो सभी की कामनाएं पूरी कर रहे हैं। हम भी नित्य हैं, हम भी चेतन हैं, भगवान भी नित्य है, भगवान भी चेतन है। तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि सेम हो गए, बता रहे एक श्रेष्ठ है, वो दूसरों की कामना को पूरी करने में सक्षम है, वो सबको करवा रहे हैं। एको बहुनाम यो विदधाति कामान। और क्या करें, तम आत्मस्थम ये अनुपश्यन्ति धीरा तेषाम शांति शाश्वती नेतरेषाम। ये कह रहे हैं कि जो भक्त उस परमात्मा को निरंतर देखते हैं और स्मरण करते हैं उन्हें ही शांति प्राप्त होती है, अन्यों को नहीं। जो उन्हें देख रहा है कि वही सबकी जो है इच्छा पूरी कर रहे हैं, वही सबको चेतना प्रदान कर रहे हैं, वही कारण है सभी की उत्पत्ति का। अगर जब ऐसे देखेंगे तभी शांति मिलेगी, अदरवाइज शांति नहीं मिलेगी। ये कह रहे हैं नित्यम, शाश्वत बने रहते। और कह रहे हैं लास्ट में अद्वयम। अद्वयम, अद्वयम का अर्थ क्या है? अद्वयम, द्वयम मीन्स दो और अ मीन्स दो नहीं, एक। अद्वयम, दो नहीं है, वो एक ही है। दो नहीं है मीन्स क्या? कई लोग कहते हैं नहीं नहीं परमात्मा अलग है, भगवान अलग है, ब्रह्म अलग है, भगवान अलग है। कई लोग नहीं, दो नहीं, एक ही है। एक ही है, पूरा संसार एक ही है, भगवान है पूरा संसार, और कुछ नहीं है। भगवान का ना पूरे संसार में केवल मैं ही हूं और कुछ नहीं, मेरे अलावा सब कुछ व्यर्थ है ना। हम पढ़ा था ना एक श्लोक में जिसमें कहते हैं कि द्रव्यम कालम च कर्मम च, है ना, ये सब क्या है, भगवान के बिना कोई काम करना है ना। 2.5.14 द्रव्यम कर्मम च कालश्च स्वभावो जीव एव च वासुदेवात् परो ब्रह्मन् न च अन्यो अर्थो अस्ति तत्वतः। ये सब हैं, द्रव्य भी है, कर्म भी है, काल भी है, स्वभाव भी है और जीव भी है, ये सब हैं। लेकिन वासुदेवात् परो ब्रह्मन, वासुदेव परम है, सबसे ऊपर है। और नाचा अन्य अर्थो अस्ति तत्वतः, अगर वासुदेव नहीं है तो इन सब का कोई अर्थ नहीं, इन सब का कोई अस्तित्व नहीं है। नाचा अन्यो अर्थो अस्ति तत्वतः, उनके तत्व का अस्तित्व तभी है जब वासुदेव हैं। वासुदेव नहीं है तो इनका कोई अर्थ नहीं है, वो बहुत बड़ा शून्य है। कौन कौन सा? द्रव्य, पांचों तत्व शून्य है, उनका कोई अर्थ नहीं। कर्म जो हम कर रहे हैं वो भी शून्य हो जाएंगे अगर भगवान नहीं है तो, उनका कोई अर्थ नहीं। हम देखते ही हैं, कर्म तो यद्यपि स्वयं जड़ है, कर्म में शक्ति नहीं है कि दूसरे कर्म, अपने कर्म का फल दे सके व्यक्ति को। आज हम किसी को दान दे रहे हैं तो वह दान की क्रिया में शक्ति नहीं है कि हमें सुख प्रदान करें। सुख तो भगवान देते हैं उस कर्म के बदले में हमको। तो कौन व्यक्ति दे रहा है उस कर्म का रिजल्ट? कोई और नहीं दे रहा। चोरी कर ली तो जज देगा ना, पुलिस देगा ना डंडे, कौन देगा? वो कर्म थोड़ी डंडे देगा। तो व्यक्ति आता है तीसरा उन कर्मों का रिजल्ट भोगवाने के लिए। तो उसी को लगा कर्म कालश्च, ये काल का भी अर्थ तभी है जब भगवान है, क्योंकि हम जानते हैं जब ब्रह्मांड प्रधान के रूप में आता है महाविष्णु के रोमकूपों से, तब भगवान दृष्टिपात करते तो सबसे पहले किसको प्रवेश कराते? काल को प्रवेश कराते। काल ब्रह्मांड में प्रवेश करता है प्रधान में जब महाविष्णु के रोमकूपों से निकलता है, उसके पहले काल नहीं होता है। अर्थात आध्यात्मिक जगत में काल नहीं होता, समय की गणना वहां पे नहीं है, समय नहीं है वहां। वहां ऐसे नहीं बोलेंगे कि अरे मेरे 21 ईयर्स का बर्थडे आज, मेरे बर्थडे में आइएगा प्रभु जी प्लीज, केक वेक काटेंगे। 21 साल हो गए, 32 साल हो गए, 50 साल हो गए, अरे अब तो बूढ़े होने आ गए, 70 साल हो गए, 80 साल हो गए,
ये वहां है ही नहीं, सदा सदा एक रूप बना रहेगा। हर साल एक ही 16 साल का बर्थडे मनाएंगे हर साल। अरे हर साल प्रभु एक ही बर्थडे मना रहे 16 साल का, क्योंकि वहां काल है ही नहीं, काल बढ़ता ही नहीं। भगवान भी सदा सदा 16 साल के नव यौवनम च, सदा सदा वही बने रहते हैं, और उनके भक्त भी सदा सदा वही रूप में स्थिर रहते हैं, जो रूप वहां पे मिल जाता है। तो इन सब का वहां पे कोई अर्थ नहीं है। और क्या, स्वभावो जीव, स्वभाव और जीव, ये सब का अर्थ तभी है जब भगवान वासुदेव, अदरवाइज इनका कोई अर्थ नहीं है। कोई भी चीज नहीं है भगवान के बिना। अद्वयम, भगवान है तो हर वस्तु है, और कोई वस्तु भगवान के बिना उसका अस्तित्व ही नहीं है, शून्य है। अद्वयम। और एक और अर्थ है अद्वयम, भगवान और भगवान के नाम में भेद नहीं, दोनों एक हैं, अलग नहीं है। भगवान का नाम और भगवान एक है, दोनों में भेद नहीं है ना। नाम चिंतामणि चैतन्य रस विग्रह, पूर्ण शुद्धो नित्य मुक्तो अभिन्नत्व नाम नामिनः। अभिन्न है नाम और नामी, दोनों में कोई भेद नहीं। अरे नाम में क्या बात कर रहे हो, उनमें और उनके विग्रह में, उनमें और उनके प्रसाद में, उनके उनमें और उनके धाम में, उनके और उनके भक्तों में कोई भेद नहीं है। भगवान हर कहीं है। भगवान भागवत में भी है, श्रीमद् भागवतम हम पढ़ रहे हैं, इनमें और भगवान में भेद नहीं है, अद्वयम है, दोनों एक है, अलग अलग नहीं है। तो भगवान और भगवान की जितनी भी चीजें हैं उनमें भेद नहीं। अरे ये क्या बात कर रहे हो प्रभु, भगवान की इंद्रियों में और भगवान में भेद नहीं है। हमारा हाथ और हम, भेद है कि नहीं, अलग अलग है। हमारा हाथ, हम नहीं कह सकते ये हाथ मैं हूं, ऐसे नहीं कह सकते। हमारा हाथ है, ये मेरा हाथ है, मतलब हाथ अलग है, मैं अलग हूं। इस शरीर का अंग है हाथ, लेकिन शरीर में मैं जो हूं वो ये हाथ नहीं है। उसी प्रकार भगवान और भगवान की जितनी भी इंद्रियां हैं उनमें कोई भेद नहीं है। भगवान पैर से खा भी सकते हैं हाथ से चल भी सकते हैं। भगवान जो है पीठ से देख भी सकते हैं, भगवान नाक से खा भी सकते हैं, कैसे भी कहीं से भी कुछ भी कर सकते हैं। भगवान, भगवान को कोई जो है लिमिटेशंस नहीं है तो बेसिकली भगवान जो है वो अलग नहीं है किसी भी चीज से। इसीलिए तो भगवान को किसी चीज की जरूरत ही नहीं है ना, क्योंकि पूरा संसार भगवान है, और भगवान को कोई चीज चाहिए नहीं। तो भगवान को कोई चीज चाहिए नहीं तो भगवान को उसकी जो है अभाव नहीं है, कोई भय नहीं, किसी चीज के खोने का भय नहीं। हमको डर लगा रहता है, ओहो मेरे साथ तो ये, मेरे और मेरी खुशियों में जो है ना कहीं सेपरेशन ना हो जाए, मैं मेरी खुशियों से अलग ना हो जाऊं, क्योंकि वस्तुएं चली जाएंगी तो मेरी खुशी चली जाएगी। भगवान के साथ ऐसा नहीं, भगवान के सब कुछ तो भगवान है। तो भगवान और भगवान के किसी भी चीज में भेद नहीं है, इसलिए कह रहे हैं अद्वयम, वे दो नहीं है, वो एक है। ये संसार पूरा भगवान में है, ये एक है भगवान। तभी तो लोग फिलॉसफी करते हैं ना कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं भी भगवान हूं, ये संसार भी, ये वस्तु भी भगवान है, सब चीज भगवान है। मायावाद संन्यास, मायावाद सिद्धांत है ना कि मैं भी भगवान हूँ, ये सब भगवान है, सब भगवान है, एक दिन हम और तुम सब भगवान बन जाएंगे, भगवान में लीन हो जाएंगे, हम भगवान बन जाएंगे। तो ये फिलॉसफी जो है अद्वयम के कारण है। तभी तो हमारे चैतन्य महाप्रभु ने दोनों फिलॉसफी लाई, है ना। अचिंत भेदा भेद, भेद है भी और नहीं भी, दोनों फिलॉसफी रखी, केवल एक फिलॉसफी नहीं रखी। द्वैत अद्वैत दोनों रखा चैतन्य महाप्रभु ने, केवल अद्वैत नहीं रखा। अद्वैत रखेंगे तो ये फिलॉसफी हो जाएगी कि केवल और केवल मैं भी भगवान हूं, तुम भी भगवान हो, हर वस्तु भगवान है, भगवान से कुछ भी अलग नहीं। ये है सच में, ये फैक्ट है कि ऐसा नहीं है कि हर चीज भगवान है, ये तो हम जान ही रहे। आज आटा क्यों है, रोटी क्यों है, पेड़ पौधे क्यों है, मैं क्यों हूं, तुम क्यों, भगवान के कारण ही। वी आर नॉट डिफरेंट, हम तो भगवान की शक्ति के कारण ही इस संसार में आए। लेकिन हमारा अस्तित्व अलग बना रहता है, ऐसा नहीं कि नहीं है, बना भी रहता, दोनों है। हमारी अस्तित्व है भी, अलग भी है, और उनके बिना नहीं भी है, कुछ भी नहीं है। तो भेद है भी और भेद नहीं भी। भेद नहीं है मतलब कैसे, हम उनसे डिफरेंट कैसे नहीं है, क्योंकि हम हम भी सच्चित आनंद, वो भी सच्चित आनंद, दोनों में भेद नहीं है।
तो इस प्रकार भगवान अद्वयम, वो अद्वयम है। ठीक है, तो इसके तात्पर्य में कुछ चीजें पढ़ लेते हैं। तात्पर्य में कह रहे हैं यहाँ पर श्री भगवान के दिव्य कार्यकलापों के अतिरिक्त क्षणिक भौतिक सृष्टियों में श्री भगवान का मूल्यांकन किया गया है। मायावादी दर्शन श्री भगवान को भौतिक शरीर से कलुषित हुए बताने का प्रयास करते हैं। तो मायावादी सिद्धांत क्या बताते हैं कि भगवान भी जो है इस संसार में आते हैं और शरीर को ग्रहण करते हैं, है ना, वो हमारे जैसे ही रहते हैं, शरीर लेके आते हैं जब वे अवतार के रूप में प्रकट होते हैं। कई लोग कहते हैं ना भगवान कृष्ण जो है ना वो भगवान नहीं है, वो तो व्यक्ति हैं। उनके हृदय में भगवान आ जाते हैं जो गीता उनके मुख से निकलवा देते हैं। तो जब यहाँ ब्रह्मा जी कह रहे हैं मैं ही नहीं समझ पा रहा हूँ भगवान को तो वो ये मायावादी सिद्धांत कहाँ से समझ जाएगा भगवान को क्यों, है कि नहीं? जीव, पहले जीव जो ब्रह्मा जी, वही कह रहे हैं हम तत्व से नहीं जानते भगवान। हमने सुना था ना उस दिन कथा, ब्रह्मा जी द्वारका चले गए थे तो उनको द्वारपाल ने ही रोक दिया। सोचो, ब्रह्मा जी को कोई चौकीदार रोक दे कहीं का, कितना बड़ा आदमी होगा। चौकीदार रोक दे, बोले जाओ पहले पूछ के आओ। तो बोले ब्रह्मा जी, बोले मैं तो ब्रह्मा हूं, बता दो। तो आश्चर्य करने लगे कि ब्रह्मा को नहीं जानते, कौन ब्रह्मा पूछ डाले भगवान, तो कोई तो गड़बड़ है। फिर भगवान ने इतने सारे ब्रह्मा को बुला लिया कि ब्रह्मा जी बेचारे अपने आप को खरगोश समझ रहे थे। ऐसे हाथियों के बीच में जैसे खरगोश होता है वैसे ब्रह्मा जी अपने आप को सोच रहे थे। भगवान इतने इतने विशाल हैं, भगवान को इसलिए नहीं जाना जा सकता। यहाँ कह रहे हैं किंतु यहाँ पर यह कहा गया है कि श्री भगवान समग्र एवं पूर्ण ज्ञान के शाश्वत प्रतीक है। यह तो उनकी विशिष्टता है कि वे समस्त भौतिक कल्मश से पूर्ण रूप से मुक्त हैं। यह विशेषता सामान्य व्यक्तिगत जीवों से श्री भगवान को पृथक करती है, क्योंकि जीवों में अज्ञान के वशीभूत होने की प्रवृत्ति पाई जाती है और इस तरह भौतिक उपाधियां ग्रहण। तो बेसिकली यहाँ कह रहे हैं कि जीव जो है उनमें अज्ञान, अविद्या पाई जाती है, लेकिन भगवान में अविद्या नहीं पाई जाती है। हम सब अविद्या के कारण ग्रस्त हैं, त्रस्त हैं और चारों खाने पस्त हैं अविद्या के कारण। अरे क्या विद्या है? मैं शरीर हूं, ये मेरा है, वो मेरा नहीं है, ये अच्छा है, वो बुरा है, ये अविद्या है ना। राग द्वेष है ना, ये इसी में फंसे हुए। इच्छा द्वेष समुत्थे न द्वंद्व मोहे न भारत, ये द्वंद्व चल रहा है हमारे अंदर। अरे ये मेरा पराया, लाभ हानि, गोरा काला, मेरा तेरा, ये सब चल रहा है। तो ये अविद्या के कारण। भगवान के अंदर ऐसा नहीं है भगवान की सुअर से भेद कर लिए, उससे ईर्ष्या कर ले, अरे सुअर मल में रहता ना, इसके पास नहीं जाना मेरे को, गंदगी खाता है, मल खा रहा, बताओ उसके साथ कौन बैठेगा, कौन जाएगा उसके साथ? कोई जाएगा? सुअर आ जाए सपोज करो घर में, क्या करेंगे फिर? डंडे मार के बाहर निकालेंगे कि नहीं निकालेंगे बताओ? कोई रखेगा उसको घर में? नहीं रखे, चल निकल रहा है, गंदगी कर रहे हो। तो हम अच्छा बुरा देखते हैं लेकिन भगवान नहीं देखते। सुअर के साथ भी उसके हृदय में रहते हैं। सोचो, सुअर खा रहा है, मल खा रहा है, और भगवान उसके हृदय में उपद्रष्टा और अनुमंता के रूप में बैठे हुए, उसकी भी इच्छा पूरी कर रहे भगवान, उसकी भी जो जो इच्छा है पूरी कर रहे भगवान। कोई भेद ही नहीं देख रहे भगवान, क्योंकि हम देखते अलग अलग वस्तु को, भगवान तो तत्वों को देखते हैं ना। भूमि, गगन, वायु, अग्नि, जल, इन्हीं से तो बना है ना। मल भी इसी से बना है, मनुष्य भी इसी से बना है, मिठाइयां भी इसी से बनी है। हर चीज इन्हीं पांचों तत्वों से तो बना है, इनके अलावा कुछ और तत्व तो है ही नहीं, छठवां तत्व तो है ही नहीं। केवल भेद बुद्धि है और कोई बात। तो जो हमारे रघुनाथ दास गोस्वामी थे, हमारे षट गोस्वामियों में से एक थे, है ना, उनको चैतन्य महाप्रभु ने गोवर्धन शिला दी थी। गोवर्धन शिला भी दी थी, शालिग्राम शिला भी दी थी मेरे ख्याल से। तो जो रघुनाथ दास गोस्वामी थे वो उन गोवर्धन शिला में साक्षात भगवान के दर्शन करते थे, साक्षात।
हम तो भगवान का विग्रह रहता है हमारे घर में भी, लेकिन उसमें भी भगवान का दर्शन नहीं कर पाते, है कि नहीं? इतने कलुषित है, हमको तो लगता है तो विग्रह है, ये क्या बात करेंगे, ये क्या भगवान है। कई बार हम जो है कंफ्यूजन में रहते हैं, द्वंद्व चलता रहता है, क्योंकि गुरु ने बोला है तो इसलिए मानते हैं, लेकिन सत्य तो है कि ये कम ही मानते हैं। अभी चल ही रहा है, धीरे स्ट्रगल चल रहा है अपने अंदर में, मनाने का चल रहा है, मान जा मान जा मान जा, ये भगवान है। अच्छा ठीक है भाई, तू बोलता है तो मान जा रहा हूं, लेकिन डाउट तो है, अभी भी बोलते हैं, अंदर ही अंदर डाउट चलता रहता है। तो बेसिकली भगवान अपने स्वरूप का दर्शन केवल उन्हें ही कराते हैं जो भगवान की कृपा के पात्र बनते हैं। भगवान ने अपने स्वरूप का दर्शन अर्जुन को कराया, युद्ध के दौरान कराया। क्यों? क्योंकि अर्जुन सरेंडर था कृष्ण के प्रति, कृष्ण की हर वचनों को फॉलो करने के लिए तत्पर था, तभी भगवान ने उसको दर्शन किया। हम तो गुरु की वाणी में भी पीछे हट जाते हैं, अरे गुरु को नहीं मालूम है ठीक से, अभी हमारी स्थिति थोड़ी सी अलग है, वो क्या बताएंगे करके हम वहीं पीछे हट जाते हैं। तो हमारे अंदर अभी भी जो है ना शुद्धिकरण नहीं हुआ है, जितने जितने हम शुद्ध होंगे उतना उतना भगवान का हमें दर्शन बढ़ता चला जाएगा, डे बाय डे डे बाय डे। हम भी रघुनाथ दास गोस्वामी की तरह पत्थर में, भगवान गोवर्धन शिला में भी भगवान के दर्शन कर पाएंगे, यद्यपि उस लेवल तक पहुंचेंगे तब। तो शुद्धिकरण करना अपने हृदय का, है ना, और वो कैसे होगा? मात्र भगवान का नाम जप के, भगवान की सेवा करके शुद्धिकरण, इंद्रियों की शुद्धिकरण होती है। अतः श्री कृष्ण नाम आदि न भवेद ग्राह्यम इंद्रियो सेवान मुखे ही जीवादो स्वरत स्वमेव स्फुरत याद। स्वतः स्वतः भगवान स्फुरित हो जाएंगे, हृदय में प्रकट हो जाएंगे, जैसे ही इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाया जाएगा। क्योंकि भगवान दिव्य है और भगवान की सेवा भी दिव्य है, और जैसे ही हमारी इंद्रियां इस दिव्य कार्य में लगती हैं, हमारी इंद्रियां भी दिव्य बन जाती हैं, है ना। दिव्य से दिव्य मिलेगा ना, कि भौतिक से दिव्य मिलेगा? जिसके पास जो है ही नहीं वो क्या देगा आपने को? 100 रुपए सपोज करो किसी के पास है, तभी तो वो हमारे को 90 रुपए 80 रुपए दे सकता है। और जिसके पास 10 रुपए है, उसके पास जाएंगे बोलेंगे 100 रुपए तो दे दो, तो बोलेगा अरे भैया ठंडन गोपाल, कुछ भी नहीं है। तो भगवान दिव्य है, तो वही हमें दिव्यता दे सकते हैं। अगर संसारी किसी के पास जाएंगे, अनेक ऐसे गुरु बने खुद ही को भगवान बना देते, अरे हमारा नाम जप करो, हम तुम्हारा उद्धार कर देंगे। और कई लोग तो ऐसे बोलते भगवान भगवान कुछ है ही नहीं। मेरे को तो अफसोस हुआ, अभी कल परसों एक व्यक्ति से बात चल रही थी, वो बोलता है, अभी एक कोई वीडियो वीडियो रिलीज हुआ होगा ध्रुव राठी का, उसमें उसने बताया है कि सीता मैया ने गंगा में मांस को अर्पण किया, प्रभु श्री राम मांस खाते थे, मांस खाते थे, तभी तो हिरण का वध करने निकले थे। तो इस प्रकार का वर्णन उसने किया है अपने एक वीडियो में। तो ऐसे लोगों को लोग सुन रहे हैं, कितनी शर्म की बात है। जिनको संस्कृत का स नहीं आता, वो बताएंगे हमारे को कि संस्कृत भगवत गीता रामायण में क्या लिखा है, और उनके अनुवादों को लोग सुन भी रहे हैं, और उनका बड़ा इंग्लिश में उसने ट्रांसलेशन लिखा हुआ है, और इंग्लिश का वर्ड वो निकाल रहा है कि वो नॉन वेज ईटर मांस खा रही है, मीट खा रही है, सप्लाई वो अर्पण कर रही है सीता मैया गंगा को, मांस और मदिरा। हाँ, प्रभु जी ने लिख दिया, 11 मिलियन व्यू भी हो चुके हैं उसके। ध्रुव राठी देखो, आदमी अपनी ख्याति पाने के लिए कुछ भी कंट्रोवर्शियल डाल दे रहा, किसी को भी लोग चाह रहे हैं कि एक ऐसा मैं शब्द बोलूं ताकि लोगों के अंदर बहस हो और मेरा नाम ऊपर हो जाए। ये उद्देश्य, केवल नाम चाहने के लिए आदमी भगवान को भी नहीं छोड़ रहा, उनको भी मुर्गा मच्छी खिला दिया कि राम भी जो है वो मांस खाते थे। बुद्धि देखो कैसी गंदी हो गई, कलुषित बुद्धि हो गई, क्या बताएं, बड़ा स्थिति खराब होती है। और लोग सुनते भी हैं और मानते भी। अच्छा, मैं बता रहा था कि परसों नरसों मेरे को एक आदमी मिला था, वो बता रहा था कि देखो प्रभु श्री राम भी तो नॉनवेज खाते थे ना। और मैंने कहा तू कहाँ से सुन लिया? बोले वीडियो आया है।
और वीडियो में मैंने कहा वो तुमको बता रहा है और तुम मान भी रहे हो। बोले हाँ वो तो श्लोका दिखा रहा है और उसमें रेफरेंस दे रहा है, इस श्लोका में ये लिखा है उसमें वो लिखा है। अरे मैंने कहा तुम खोल के पढ़ो। संस्कृत का अनुवाद तक व्यक्ति ठीक से नहीं कर पा रहा। संस्कृत में इतने इतने संधि विच्छेद होते हैं कि वहीं पे आदमी पजल हो जाता है कि संस्कृत में लिखा क्या है। ये तो गुरु नहीं हो तो हमको पता ना पड़े कि क्या लिखा है संस्कृत में। और लोग सुन रहे हैं और फॉलो भी कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि मेहनत करनी नहीं, किसी को पुस्तक खोलनी नहीं है, चार चीजें पढ़नी नहीं है, किसी से पूछना नहीं है, बस आ गया बना बनाया जो वीडियो में सामने, बस उसको सुन लिया और उसी को फॉलो कर लिया, हाँ और लाइक भी कर लिया, हाँ हाँ सही है सही है सही है। और हम इतने सारे वीडियो रोज रोज बना के डाल रहे हैं, हमारे तो व्यूवरशिप ही नहीं आती, 100 की व्यूवरशिप नहीं आती, उसकी 11 मिलियन की व्यूवरशिप हो जाती है। अभी पता नहीं परसों ही क्या। प्रभु जी ने, अभी परसों ही एक औरत दिखा रहा था वीडियो कि एक औरत अपना जूठा मांस और मछली खिला रही है भगवान को। टेबल पर रख ली है भगवान को, गोपाल को, और मछली खिला रही है। वही तो कह क्या रहे हैं, यही बोलूं। हो रहा है संसार में। लोग हरे अपनी व्यूवरशिप कृष्णा बढ़ाने के प्रभु, आपके आपकी वीडियो देखने के लिए उतनी सुकृति भी होनी चाहिए ना लोगों की। हम्म। है नहीं अभी। अरे भाई लेकिन जो सच्चाई जो वर्णन कर रहा है उसको कोई सुन नहीं रहा है ना। जो कुछ वर्णन कर रहा है उसी को लोग सुन रहे हैं और फॉलो कर रहे हैं। बताओ है कि नहीं? है तो बड़ा मुश्किल बात ना। संसार किस ओर बढ़ रहा है, कैसे कैसे लोग। और जो है वाकई में जो है ना, ये कलयुग जो है छोड़ेगा नहीं किसी को। मंद सुमंद मते हो, मंद भाग्य ही उपरते, मंद भाग्य है लोगों का जो ऐसे लोगों को सुन रहे हो और अपनी बुद्धि को कलुषित करते जा रहे हैं। इसीलिए तो भगवान का वर्णन नहीं है, भगवान का उनके जीवन में मतलब कृपा है ही नहीं, क्या करेंगे, परेशान नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे आज हम इस श्लोक को पूर्ण विराम देते हैं, 40 नंबर श्लोक को। कल 40 नंबर श्लोक में पहुंचेंगे। कल भी बड़ा इंपॉर्टेंट जो है श्लोक है 41। प्रयास करेंगे कि 29 तक इस अध्याय की जो है कंप्लीट कर लें, है ना। 46 श्लोक तक है इस अध्याय में, तो कोशिश करेंगे कैसे भी करके। ठीक है, तो यहाँ किसी का प्रश्न है तो हम ले सकते हैं। यश शर्मा प्रभु कहिए, अनम्यूट करिए आप अपना, आपका म्यूट है, आवाज नहीं आ रही आपकी प्रभु, आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही है शर्मा प्रभु आपकी। अब तो आप भी ओझल हो गए, अदृश्य हो गए हो आप। वीडियो नहीं आ रहा आपका, आवाज भी नहीं आ रही, दोनों नहीं आ रही। ठीक है, किसी और का कोई प्रश्न है तो हम ले सकते हैं। आवाज नहीं पड़ रहा है प्रभु जी। अभी आया आवाज। अभी आया अभी आया, हाँ, बताइए। साष्टांग दंडवत करता हूँ प्रभु जी। प्रणाम बाबू जी, और प्रणाम। लास्ट में प्रश्न और रियलाइजेशन पूछा जाता है प्रभु जी। तो भागवत में हम का प्रश्न पूछेंगे, जो कह रहे हैं उतना तो समझ नहीं है, लेकिन समझने के लिए पहले रियलाइजेशन बता देता हूँ कि हम बहुत कम दिन से जुटा हुआ हूँ। ऐसे तो हम बहुत पहले से इस अध्यात्म के थी में झुकाव है, लेकिन इधर जब राम जप करता हूँ तो जरूर यह महसूस करता हूँ कि गुरुदेव लोग ने, जो बड़े बड़े संत लोग हैं, जरूर कुछ खोज करके ही ऐसा दिए हैं कि ऐसा कीजिए। क्योंकि अब ऐसा नाम जब जब करता हूँ तो लास्ट में यही महसूस हो रहा है कि जो मेरा दुश्मन भी है, जिसको चाहता हूँ कि नहीं ऐसा उसके साथ कर देता हूँ ऐसा, तो लगता है कि सबका कल्याण हो कल्याण हो कल्याण हो। पता नहीं अंत में लास्ट में जब थक जाता है जी हुआ, ऐसे तो लगता है कि सबका कल्याण हो, सबका कल्याण हो, दुश्मन हो उसका भी कल्याण हो, ऐसा महसूस मैं करता हूँ। और प्रश्न प्रभु जी तत्व कहा जा रहा है, अब तो ना समझ का प्रश्न हो जा रहा है मेरे से।
अब सब लोग समझ रहे होंगे, हम ना समझ हम अपने को मानते हैं। तत्व का थोड़ा सा तत्व तत्व शब्द का पर्यायवाची या तो थोड़ा सा डिफिनेशन हल्का, जिससे कि तत्व पहले तत्व समझेंगे तब ना आगे समझेंगे प्रभु जी। मैंने हम नहीं समझ रहे, आप लोग समझ रहे होंगे, इसलिए हम ना समझ का प्रश्न कर रहा हूं। और जहां तक मांस का बात बोले हैं एक अभी, तो मैं वाल्मीकि रामायण देख करके बता सकता हूँ। वाल्मीकि रामायण में मांस का जिक्र है, अब मांस का अर्थ अलग होगा, उसका अर्थ का अनर्थ कर देता है लोग, अलग बात है। लेकिन लोग कहते हैं कि वाल्मीकि रामायण में है, इसमें तो छिपा हुआ है, रामचरितमानस में स्पष्ट नहीं है, शिकार करने का बात है। लेकिन वाल्मीकि रामायण में लोग कहते हैं कि मांस का भी है, उन लोग का कुछ है, लेकिन हम कंफर्म नहीं, हम देख के तब प्रभु जी को बताएंगे। प्रभु देखो ऐसा है, हम देख के भी नहीं समझ सकते एक्चुअल में, जब तक कोई जो है तत्वदर्शी न, जो तत्वदर्शी नहीं है ना, जो व्यक्ति जिन्होंने भगवान को देखा है, भगवान को जाना है, ग्रहण किया, उन्हीं के वचन जो होते हैं ना, वही सही अनुवाद, वही सही एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं। हम लोग गलत एक्सप्लेनेशन ही करेंगे बेसिकली, है ना, ऐसा ही होता है। तो जो मैंने देखा, जो मांस शब्द है ना, मांस का अर्थ केवल ये नहीं होता कि जो है पशु का मांस, है ना, कहीं कहीं मांस का अर्थ जो है ना, जो सब्जी जैसे फल है, सेब है ना, सेब के गुदा को भी सेब का मांस कहा गया। संस्कृत में मांस, शुद्ध शाकाहारी के लिए भी मांस का उपयोग कहीं कहीं किया हुआ है। तो हम ये नहीं कह सकते कि मांस मतलब जरूरी नहीं है कि पशु वध किया और उसी का चमड़ा काटा, उसी का मांस निकाला और उसी को चढ़ा, ऐसा नहीं है। तो हमारी बुद्धि जो होती है ना, वो ऐसी अलग अलग है, हम यथावत चीजों को नहीं समझ सकते। इसीलिए किसी सीनियर, इसीलिए कहते हैं ना, परंपरा में ज्ञान आना चाहिए। परंपरा एवं परंपरा प्राप्तम इमम राजर्षियो विदु। हे अर्जुन, यह ज्ञान को केवल और केवल परंपरा के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। ऐसे केवल पुस्तक खोल के पढ़ लेंगे तो अर्थ का अनर्थ ही पढ़ेंगे और कुछ नहीं पढ़ेंगे, यही फर्क आ है। बहुत बहुत धन्यवाद। तत्व का विश्लेषण, तत्व शब्द का, तत्व शब्द का प्रभु जी थोड़ा सा पर्यायवाची या कुछ जो आपके दूसरा हम हाँ, समझ लेंगे, लेकिन आपके मुंह से निकलेगा वही हम मानेंगे। तत्व जो होता तत्व है उसको, हाँ, उसको कहा जाता है कि सब्सटेंस, इंग्लिश में सब्सटेंस कहते हैं, एलिमेंट कहते हैं। तो तत्व मीन्स बारीकी से किन चीजों से वह वस्तु प्रकट हुई है, उसको तत्व कहा जाता है। तो यहाँ भगवान के तत्वों का, हमारे तत्व कौन से हैं? हम 5 तत्वों से बने, है ना, भूमि, गगन, वायु, अग्नि और जल। इन 5 तत्वों से हमारा शरीर बना है। अब भगवान के तत्व कौन कौन से हैं, इसका वर्णन चल रहा है। तो भगवान के तत्व ये तत्व नहीं है जो हम हमारे तत्व है, भगवान के तत्व अलग ही चल रहे हैं। भगवान के जो धातु है, तत्व को कई कई धातु भी कहा जाता है। हमने एक श्लोक पढ़ा था, सवेद धातु पदवीम परस्य। उनकी धातु को कैसे जानेंगे? भगवान के पदवीम परस्य, जो परम पदवी पे बैठे हुए हैं। तो जब तक व्यक्ति शरणागति नहीं करेगा, भगवान के तत्वों को नहीं समझ सकता, नहीं समझ सकता। शरणागति सबसे पहला अनिवार्य है, तभी भगवान के गुण, भगवान के जो तत्व है वो प्रकट हो पाएंगे, नहीं तो नहीं हो। पर्यायवाची शब्द भी कुछ होगा हिंदी में प्रभु जी इसका? धातु, धातु बताया ना मैंने, धातु। धातु जी, षष्टांग प्रभु जी। प्रणाम। बस हम थोड़ा सा ना समझ वाला प्रश्न हो जाता है प्रभु जी। धन्यवाद धन्यवाद। यस, हुए कोई हैं और तो बहुत आनंद लगता है सुनने में। अब उतना तो नहीं हो पाता है प्रभु जी, क्या कहें, माथा पीटना होता है, उतना ग्राह्य नहीं हो पा रहा है, लेकिन समझ रहे हैं, सुन रहे हैं। यस, कोई और कहना चाह रहे हैं? दीपक मिश्रा प्रभु, हरे कृष्णा, आप अनम्यूट कर सकते हैं क्या?
हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी मैं दिव्य लोचन दास, मैंने अपना नाम आज एडिट नहीं किया प्रभु जी। क्या आपका नाम भी दीपक मिश्रा है क्या? हमारा है, मेरे को लगा एक हमारे लोकल रायपुर में प्रभु हैं और वो जी नए जी जुड़े जी। हैं दीपक मिश्रा करके नाम से। ठीक है। जी जी प्रभु जी, हम अपना नाम अपना जो एडिट नहीं कर रहा प्रभु जी मैं आज। हाँ, दिव्य लोचन रखो, हमारे को कंफ्यूज कर देते हो आप। ठीक प्रभु जी 2-3 दिन से हमें एक जो शुभ अवसर मिल रहा है सुबह में, क्या नाम है आपकी, ये मंगल आरती करने का प्रभु जी शुभ अवसर मिल रहा है, भगवान की कृपा है प्रभु जी। है। इसलिए वहां थोड़ा मैं जपा में सेंटर से नहीं आ पाता हूँ प्रभु जी में। सेंटर जाते हैं क्या मंगल आरती करने? नहीं प्रभु जी, यही घर में ही सुबह में मंगल आरती डेली कर रहा हूँ इस समय। ये भगवान की विशेष कृपा प्रभु जी, बस इसीलिए मैं साथ में जपा में। हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्ण हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे राम हरे राम 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 हरे राम हरे राम राम हरे। हरे हरे। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा, जगन्नाथ दंडवत श्रीमद् प्रणाम। भागवतम की जय। जय जय समस्त भक्त वृंद की जय। जय जय सद्गुरु शील प्रभुपाद की जय। जय। साई गौर प्रेमानंद हरि हरे हरि। हरे हरे बोल थैंक जय यू गुरु। प्रभु हरे जी। कृष्णा दंडवत प्रभु जी, प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। थैंक यू प्रभु जी। हरे कोटि धन्यवाद कृष्णा, प्रभु जी, कृष्णा कोटि कोटि प्रभु जी बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद प्रभु सादर जी प्रणाम। आपका। हरे कृष्णा। साष्टांग दंडवत साष्टांग प्रभु हाँ, जी। हरे कृष्णा।